वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आप अगर हमारे इस नए चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज जो हमें स्टार्ट करना है वो है 19A एक्सरसाइज, जो हमें लाइंस एंड कंसेप्ट आता है लाइंस एंड एंगल्स का। वहाँ पे हमें कम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट आएगा। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो वाले एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होगा, और सप्लीमेंट्री वो वाले एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 होगा। अगर हमें इनमें से एक दिया गया होगा तो दूसरा हम 90 माइनस कुछ निकालेंगे। सपोज एक्स है तो ये आएगा 91x। अगर यहाँ पे इसको वाई एक एंगल दिया गया है, आप देख लीजिएगा यहाँ पे, अगर इसमें एक एंगल दिया गया है तो यहाँ पे हम निकालेंगे 180 में से हम वाई निकालेंगे। ठीक है बेटा, चलो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं एक्सरसाइज पे। हमें क्वेश्चन 1 बताता है फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको हर एक में से एंगल जो आपको दिए गए हैं 35 डिग्री है, 47 है, 60 है और चौथा है 73, इनके आपको कम्प्लीमेंट निकालें। तो पहले ही मैंने आपको बताया यहाँ पे एक एंगल दिया गया है, तो दूसरा आप निकाल सकते हैं 91x से। तो 91x यहाँ पे 35 दिया गया है, तो जब 90 माइनस 35 आते तो यहाँ पे हमारे 55 डिग्री आएगा। तो इसका हमारे पास जो है कम्प्लीमेंट वो 55 डिग्री आएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट है 47, तो इसका मतलब हम यहाँ से 90 में से 47 निकालेंगे तो हमारे पास आएंगे 43 डिग्री। तो इसका मतलब इसका कम्प्लीमेंट हमारे पास रहेगा 43 डिग्री। जैसे आप करते आए हैं, देन आप 90 इनका सम है तो 90 में से एंगल निकाल दीजिए तो आपका जो है इसका इसका कम्प्लीमेंट आ जाएगा। तीसरा हमारे पास 60 है, तो हम 90 में से 60 निकालेंगे, वो आता है बेटा 30 डिग्री। तो इसका कम्प्लीमेंट हमारे पास 30 आ जाएगा। लास्ट में हमारे पास है 73, तो 90 में से 73 निकालेंगे तो बेटा वो हमारे पास आते हैं 17 डिग्री। सो इसका कम्प्लीमेंट हमारे पास 17 डिग्री आएगा। ठीक है बेटा, तो उसके बाद हमारे पास है दूसरा वाला, फाइंड दी सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। यहाँ पे एंगल्स आपको दिए गए हैं तो आपको क्या निकालना है बेटा, आपको सप्लीमेंट निकालना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर हम सप्लीमेंट निकालते हो 180 से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा, तो 180 से ही हम सब्ट्रैक्ट यहाँ पे भी करेंगे। तो पहला वाला एंगल आपको दिया गया है 80 डिग्री, तो 180 में से 80 निकाल दीजिए तो 100 आ जाते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास पहले में कितने आते हैं बेटा, 100। तो इसका मतलब 80 का सप्लीमेंट हमारे पास 100 है, क्योंकि 100 को 80 से ऐड करेंगे तो हमारे पास 180 आ जाएगा। इसके बाद दूसरा हमारे पास है दैट इज़ 54। आप देख लीजिए यहाँ पे 54 दिया गया है, तो 180 में से हम यही 54 निकालेंगे तो हमारे पास आते हैं बेटा, आप देख लीजिए 126 आएंगे हमारे पास, क्योंकि 10 में से 4 निकाल तो 6 आते हैं। तो यहाँ पे 7 बचते हैं, 7 में से 5 निकाल 2 आते हैं, तो एक है एज इट इज़। तो इसका मतलब 54 का हमारे पास क्या बन जाता है, 126 डिग्री। इसके बाद हमारे पास है तीसरा पार्ट दैट इज़ 105। तो 105 का अगर हम सप्लीमेंट निकालेंगे तो 180 में से हम 105 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे ही एज यूजुअल जैसे हम करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आते हैं 75 डिग्री। तो इसका मतलब जब हम 180 में से 105 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 75 डिग्री आएंगे। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास कम सप्लीमेंट जो 105 का आएगा वो आएगा हमारे पास 75 डिग्री। ठीक है, इसके बाद लास्ट हमारे पास है दैट इज़ 123 डिग्री। तो अगर हम इसका सप्लीमेंट देखेंगे तो 180 में से ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 7, 7 में से 2 तो 5, तो 57 डिग्री यहाँ पे आएगा 127 का। तो 57 डिग्री इसका क्या रहेगा बेटा, इसका सप्लीमेंट रहेगा। इसके बाद एक थर्ड क्वेश्चन हमें अमंग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। पहली बात हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स है। मेजर ऑफ लार्जर एंगल इज 36 डिग्री। जो मेजर हमारे पास लार्जर एंगल का वो हमें 36 डिग्री है, मोर देन दी स्मॉलर एंगल। जो स्मॉलर एंगल है उससे ज़्यादा 36 डिग्रीज है। फाइंड दियर मेजर्स। तो पहली बात हमारे पास लार्जर एंगल जो है ये डिपेंडेंट है किस पे बेटा, स्मॉलर एंगल पे। आप देख लीजिए यहाँ पे। तो पहले हम सपोज करेंगे लेट स्मॉलर एंगल जो हमारे पास है ये हम सपोज करेंगे एल किसके बराबर, और लार्जर एंगल हमारे पास आएगा x + 36। ठीक है बेटा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास ये तो आना चाहिए हमें 180 डिग्री। सो आप यहाँ पे ध्यान भी दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो x + 36 वो हमें किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर। आप उसके बाद निकाल दीजिए, वी हैव 2x + 36 दैट इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 2x किसके बराबर आएगा, दैट इज़ 180 - 36। आप देख लीजिए, तो 2x किसके बराबर आएगा, आप देख लीजिए यहाँ पे 10 में से 6 निकाल तो 4 आते हैं, 7 में से 3 निकाल 4 आते हैं, 144 डिग्री। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब हमारे पास आया 2x किसके बराबर, 144। 2 7 * 14, 2 2 * 4, तो x का वैल्यू हमारे पास 72 डिग्री आया। तो x क्या लिया था बेटा हमने, x लिया था हमारे स्मॉल एंगल। तो स्मॉल एंगल हमारे पास जो आया
दैट इज़ 72 डिग्री। उसके बाद हमारे पास देयरफॉर लार्जर एंगल है, लार्जर हमारे पास x + 36 है, तो हमारे पास आएंगे 72 + 36। आप देख लीजिए 8 10 दैट मीन्स 108 आएंगे। तो इसका मतलब हमारे पास लार्जर एंगल 108 आया और स्मॉलर एंगल जो है 72 आया। तो आप देख लीजिए 108 को ऐड कीजिए 72 से, तो वो हमारे पास 180 आ जाते हैं। तो हमारे जो दो एंगल्स हैं वो हमारे पास 108 और 72 डिग्री है। ठीक है बेटा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। आपको वो वाले एंगल्स देखने हैं जो बराबर हैं किसके, इसके सप्लीमेंट के बराबर। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, तो वो वाला एंगल आपको निकालना जो इसके सप्लीमेंट के बराबर होगा। लेट द एंगल बी x + x कितने आएंगे बेटा, क्योंकि पहला हम सपोज करें तो एक एंगल x है तो दूसरा भी इक्वल ही है ना, तो x आएंगे दैट इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हमारे पास आएगा 2x = 180 डिग्री। सो x हमारे पास आएगा 2 1 290। सो इसका मतलब हमारे पास एंगल एक ही है जो इसके सप्लीमेंट्री के बराबर है, दैट इज़ 90 डिग्री। क्योंकि 90 को 90 से ऐड करेंगे तो हमारे पास 180 आ जाएंगे। जैसे मैंने किया अभी वैसे ही करना है आपको भी। सो उसके बाद क्वेश्चन 5 है कैन टू एंगल्स भी सप्लीमेंट्री बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन रेज होते हैं, क्या हमें ये हो सकता है बेटा फाइंड द कैन टू एंगल्स भी सप्लीमेंट्री, क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं इफ देम बोथ आर एक्यूट। तो पहले दो एक्यूट है तो इसका मतलब 89, अगर हम हाइस्ट वाला एक्यूट करेंगे तो 89 करेंगे तो वो हमारे पास 178 ही आ जाते हैं। तो बट हमें सम आना चाहिए 180, तो एक्यूट पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद अगर हम ऑब्ट्यूस की बात करेंगे, ऑब्ट्यूस 90 से बड़े होने चाहिए। ठीक है बेटा, दोनों 90 से बड़े होने चाहिए, तब जाके हम ये कह सकते हैं कि 90 अगर सबसे लोवेस्ट 90 है, 91 सबसे लोवेस्ट ऑब्ट्यूस एंगल है तो दूसरा भी 91 आएंगे, वो 182 के बराबर आएंगे। तब जाके हम ये कह सकते हैं वो दोनों मगर हमें चाहिए सम क्या बेटा, हमें चाहिए 180, तो 182 हमें पॉसिबल ही नहीं है। सो वी कैन से दैट ऑब्ट्यूस भी नहीं हो सकते। इसके बाद राइट एंगल्स है, राइट एंगल तो हमें पता ही है, राइट एंगल 90 डिग्री मेजर होता है, तो 90 + 90 हमारे पास आएंगे 180 डिग्री। सो यही हमारे पास द टू एंगल्स भी सप्लीमेंट्री बोथ ऑफ देम आर राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास राइट एंगल्स अगर दोनों होंगे तब जाके ये सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 6 आता है इन दी गिवन फिगर। आपको यहाँ पे एक फिगर दी गई है, आप अपने मैथ्स पे देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको एक फिगर दी गई है, आपको क्या बताता है ए ओ बी इज स्ट्रेट लाइन। तो ए ओ बी यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन है, तो द रे ओ सी स्टैंड्स ऑन इट। तो ओ सी ये वाली रे है, ये इस पे है। एंगल ए ओ सी जो है, ए ओ सी हमारे पास है 64 डिग्री। एंगल बी ओ सी जो हमारे पास दैट इज x डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। येस्टरडे जब मैंने कहा था हमारे पास अगर एक लाइन होगी, इस पर हमारे पास जो एंगल्स बनेंगे वो हमारे पास 180 डिग्री के बराबर आएंगे। ठीक है बेटा, किसके बराबर आएंगे बेटा, 180 डिग्री के बराबर। एक दिया गया है 64, दूसरा है x, तो इसका मतलब 64 को जब हम x के साथ ऐड करेंगे वो हमारे पास 180 आएंगे। सो हमारे पास अगर रीज़न है तो ये हमारे पास लीनियर पेयर है। ठीक है बेटा, लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स आते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, तो हमारे पास आए थे x किसके बराबर आएगा 180 में से आप 64 निकाल दीजिए। सो हमारे पास x आएगा 10 में से 4 निकाल तो 6 आते हैं, तो 7 में से 6 निकालो 1, तो यहाँ पे 1, तो इसका मतलब x का वैल्यू हमारे पास 160 डिग्री 116 डिग्री। अब अगर इसको हम 64 ऐड भी करेंगे तो वो 180 के बराबर आएगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। क्वेश्चन पर अगर आपको कोई क्वेश्चन इसके बाद आया तो कर लेना ट्राई। ठीक है बेटा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। उससे पहले आपको बताता चलूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल का नाम यार मीर है, और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिले। थैंक यू।